माघ मास महात्म्य 22वां अध्याय। लोमश जी ने कहा, एक समय देवधूति नामक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को मुक्ति दिलाई। वेद निधि ने पूछा, हे मुने, देवधूति कौन था और बताइए कि उसने किस पिशाच को किस तरह से मुक्ति दिलाई। लोमश जी बोले, हे विप्र, देवदूति का आश्रम सरस्वती के तट पर था। वहां सभी तरह के पवित्र वृक्ष थे। इस प्रकार फूल फलों वाले वृक्षों, पौधों एवं लताओं के होने से वह स्थान अति रमणीय बन गया था। सुंदर कुंजों के होने से आश्रम के आसपास सदैव सुंदर पक्षी मंडराते रहते थे। छोटे छोटे पशु घूमते रहते थे। वहां का वातावरण परम शांत एवं मनोहर था। देवदूति के पिता ने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इस पुत्र को वर द्वारा प्राप्त किया था। देवदूति परम धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह नियम पूर्वक गर्मी में तपते हुए सूर्य की ओर नेत्र करके पंचाग्नियों को प्रज्वलित कर तप करता। मूसलाधार वर्षा के समय बाहर खुले स्थान पर कड़कड़ाती बिजलियों के मध्य तप करता। पौष मास को कड़कड़ाती शीत में सरस्वती सरोवर के शीत जल में तप करता था। वह परम तपस्वी था। उसका समय हरि आराधना, अग्निहोत्र, अतिथि सेवा एवं तपस्या में ही व्यतीत होता था। वह वेदज्ञानी अपने आप टूटकर गिरे फलों को बीनकर ही आहार करता था। इस प्रकार उसका शरीर कमजोर हो गया। इस प्रकार सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए। उस तपस्वी के प्रभाव से ही वह पर्वत तेज से चमकने लगा। उसके तप तेज को सहने की शक्ति किसी में नहीं थी। उसके प्रसाद से वन के समस्त जीवों ने स्वाभाविका बेर त्याग दिए थे। वह ब्राह्मण तीनों समय नियम पूर्वक नारायण जी का पूजन करता, हरि चरणों में ध्यान लगाकर सहस्त्रों सुगंधपूर्ण खिले हुए कमल वेद मंत्रों का पाठ करता हुआ विष्णु के चरणों में अर्पित करता। इन समस्त कर्मों के द्वारा वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता। हे विप्र, महर्षि दधीचि के वरदान के कारण ही वह वैष्णव हुआ था। एक बार जब वह बैसाख की एकादशी को हरि पूजन करके स्तुति कर रहा था तो प्रसन्न हो देव भगवान स्वयं गरुड़ पर चढ़कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। मेघ के समान क्रांति चतुर्भुज विशाल नेत्र, समस्त अलंकारों से विभूषित भगवान विष्णु को अपने सम्मुख खड़ा देख उस ब्राह्मण के नेत्रों में जल आ गया। उसका मन हर्ष से विभोर हुआ। शरीर फूलकायमान हो गया और कृतार्थ हो ब्राह्मण प्रभु के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, देवदूति, तुम मेरे परम भक्त हो। हे निष्पाप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुझे वर देने के लिए आया हूँ। जो चाहो वह वर लो। प्रभु के वचन सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से अधिक कोई वर नहीं। योगी, भक्त एवं ज्ञानी आपके दर्शन की कामना करते हैं। आपके दर्शन मात्र से प्राणी के समस्त बंधन कट जाते हैं। जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो चुके हैं तो अब मैं और क्या मांगू। यदि हे स्वामी आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तब अपनी अचल भक्ति दें। एवमस्तु कहकर भगवान बोले, ऐसा ही होगा। तेरी भक्ति में कोई विघ्न नहीं होगा। तुम्हारी इस पवित्र कथा को जो कोई भी पढ़ेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। उसके धर्म, कार्य तथा इच्छा पूर्ण होगी। इतना कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देवदूति उसे समय से नारायण के ध्यान में रम गया। इति श्री माघ मास महात्म्य 22वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।